इस न्यूज के प्रायोजक है आदिनाथ ग्रुप। आसपुर व्यापार मंडल सहित विभिन्न संगठनों का धरना प्रदर्शन, नवगठित सलूमर जिले में शामिल करने की मांग। दरअसल राज्य सरकार द्वारा नवगठित सलूमर जिले में डूंगरपुर जिले की आसपुर व साबला तहसील को शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कल साबला कस्बा बंद रहने के बाद आज आसपुर में आसपुर व्यापार मंडल सहित विभिन्न संगठनों और पंचायतों के ग्रामीणों ने आसपुर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के आसपुर और साबला क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के ग्रामीण और आसपुर व्यापार मंडल सहित विभिन्न संगठनों के लोग आसपुर एसडीएम कार्यालय के बाहर जमा हुए। तहसील कार्यालय के बाहर धरना देते हुए लोगों ने आसपुर और साबला को नवगठित सलूमर जिले में शामिल करने की मांग रखी। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने को संबोधित करते हुए समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने कहा कि नया जिला बनने से आम जन को काफी सुविधाएं सहज मिल सकेगी। नया जिला बनने से विभिन्न तरह की जिला स्तरीय भर्ती में नए सिरे से पद मिलेंगे, जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही इसका फायदा अन्य योजनाओं में मिलने वाले बजट में भी मिलेगा। वहीं आसपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील सेन ने कहा कि नया जिला मुख्यालय सलूमर से दूरी आसपुर की मात्र 22 किलोमीटर तो साबला की 36 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि पूर्व में यह दूरी डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 45 और 60 किलोमीटर हुआ करती थी। जैन ने आरोप लगाया कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते साबला को डूंगरपुर से अलग होने देना नहीं चाहते। इधर सभा के बाद प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आसपुर और साबला को नव गठित सलूमर जिले में शामिल करने की मांग की है। चाहिए एक नया जिला बनने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, विशेषकर उस जिले के अंदर बहुत सारे गांव बड़े बड़े आ रहे हैं, सेवारी आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, अन्य कोई गांव, पर सबसे बड़ा सलूमर के बाद कोई क्षेत्र है वो आसपुर और साबला आता है। तो उस जिले के अंदर 12 जिला अधिकारी लेवल के ऑफिस खुलते हैं, 62 कार्यालय खुलते हैं। उनके सब डिवीज़न खुलने का सबसे बड़ा कोई जगह है वो आसपुर है, साबला है। तो आपका वो विकास होगा। उससे भी बड़ी बात कोई है आज तक जिन्होंने नहीं देखी, अगर ये बात सलूमर वाले जान जाएं तो वो आपको अंदर मिलने से भी रोकेंगे कि राम लुवाया कमेटी में एक नहीं। ये सबसे बड़ी बात, कुछ लोग आके देख रहे पर एक चीज़ पर किसी ने गौर नहीं किया कि अलग जिला बनने से क्या फ़ायदा होता है। अलग जिला बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जिला स्तरीय भर्तियाँ होती हैं, विशेषकर पुलिस है, रीट है, इसमें सर्व समाज के एससीओ जनजाति आपकी मेरिट बनेगी। और इस क्षेत्र के लोग क्योंकि बड़ा संघर्षशील है, पढ़ाई पे जागरूक है, इनको जिला स्तरीय भर्ती में विशेष वरीयता का फायदा मिलेगा और इनको ये लाभ मिलेगा। यहाँ का एसटी और यहाँ की सब अपन ये जो चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ मिले आपको, इस चीज़ का जो कंपटीशन सबसे बड़ा था, आपका वो कंपटीशन इस सलूमर जिले में आने के बाद खत्म हो जाता है। तो फ़ायदा नहीं था, ऐसा भी नहीं है। सलूमर जिले बनने से में 200% फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर सलूमर ज़िला नहीं बना होता तो डूंगरपुर थे में कोई तकलीफ नहीं थी। सलूमर ज़िला बन गया और पूर्व में आसपुर को सम्मिलित करने की योजना भी चली गई थी, परंतु कुछ सीएम साहब का दौरा था अभी डूंगरपुर में, वहाँ जाके पता लगा कि आसपुर को भी डूंगरपुर रख रहे हैं। तो आसपुर के कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ हम भी जयपुर गए थे। हमने इस कमेटी के जो राम लुबाई जी चेयरमैन हैं उनसे मिले। उन्होंने कहा हमने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें आसपुर को भी डूंगरपुर रखा गया है। तब जाके हमको पता लगा कि हम लोग डूंगरपुर में हैं। बाकी हम भी अखबार में सूचना आ रही थी उसके तहत लग रहा था कि हम तो सलूमर में शामिल हो चुके हैं, परंतु राम लुबाया जी के रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आज तारीख में डूंगरपुर में हैं। सिर्फ कुछ स्वार्थी लोग जो हैं नेता, जो अपनी दुकानदारी चलाने के चक्कर में हम लोग को डूंगरपुर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन नेताओं को डूंगरपुर में घास चरने मिलती नहीं है, 84 में मिलती नहीं है, और वो नेताजी सिर्फ आसपुर के दम पर नेतागिरी करते हैं अपनी। तो आसपुर के कुछ लोग उनके जय बोलते हैं और कई लोग आज वो भी विरोध कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि हमें सलूमर जाने से फ़ायदा है, परंतु उनकी जयकारा से उनको छुटकारा नहीं है। अब बनगुड़ा उप तहसील को लेकर रोज नाटक कर रहे हैं कि हमके दौड़ा में रखा जाए। ठीक है, सबसे बड़ी पीड़ा ये है हमें कि अगर हम सलूमर ज़िले में जाते हैं तो कई हम आर्थिक रूप से फ़ायदे में होंगे। अब किसी व्यक्ति का उदयपुर हॉस्पिटल में काम है तो सलूमर कलेक्ट्री में काम है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना है, कलेक्टर साहब को साइन कराना है, साइन करवाए और तुरंत उदयपुर रवाना। बनगुड़ा उप तहसील को दौड़ा तहसील के अंदर मिलाने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मात्र 4-5 आदमियों की महत्वाकांक्षाओं
और उनकी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनकोड़ा उप तहसील को दोड़ा ब्लॉक में मिलाया जा रहा है, एक सोचने का विषय है। भेवड़ी बनकोड़ा उप तहसील में आता है, उस्मानिया बनकोड़ा उप तहसील में आता है, कतिसौर बनकोड़ा उप तहसील में आता है। अब कतिसौर का आदमी, भेवड़ी का आदमी दोड़ा क्यों जाएगा, जबकि उसके पास तो आसपुर आने का भी विकल्प है, उसके पास साबला जाने का भी विकल्प है। ये इसके अलावा सबसे बड़ी एक और विकट समस्या ये उत्पन्न होगी कि अगर बनकोड़ा उप तहसील के 15 गांवों का उपखंड दोड़ा लगा तो निकट भविष्य में हमारी जो कोर्ट है, क्योंकि जिला तो चला जाएगा डूंगरपुर, तो कोर्ट भी चली जाएगी डूंगरपुर, तो इन 15 गांवों के लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए डूंगरपुर जाना है। और एक हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम उधर डूंगरपुर जाएंगे पेशिया करने और कराने के लिए, और इधर आसपुर है जो सेशन कोर्ट बनेगा, तो हम सेशन कोर्ट छोड़ के वापस डूंगरपुर उल्टी दिशा में जाएंगे। तो इन 15 गांवों के लोगों को इतनी भारी आर्थिक और समय का नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। ये मौका है, अगर इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो हम लोग ऐसे गर्त में चले जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को माफ़ नहीं करेंगी। अब ये लोग कहते हैं कि भाई 15 गांवों के सरपंचों का निर्णय था, किसी भी सरपंच ने गांव के चौराहे पे जाजम पे कोई मीटिंग नहीं ली, 4 आदमी लेके चले गए। सरपंचों के लेटर पैड तो उनके पास पहले से पड़े रहते हैं। उन सरपंचों को जब हमने पूछा साहब कि क्या आपने लेटर पैड दिया, तो सरपंच कह रहा हमने कोई लेटर पैड नहीं दिया है। सही बात है साहब? सरपंच कह रहा नहीं, हमको आप कह रहे हैं कि हमने कोई लेटर पैड दिया नहीं, क्योंकि उनके लेटर पैड तो एडवांस में पड़े रहते थे। तो इस तरह से हमारे साथ जो कुठाराघात हो रहा है, मैं आप सभी इन 15 गांवों के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ना है, और हमें आसपुर का अभिन्न अंग हम हैं और हमारा आसपुर का अभिन्न अंग बना रहना चाहते। बनकोड़ा उप तहसील को आसपुर से अलग नहीं किया जाए, ये हमारा मांग है।